जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत निकाली गई वेरियस पोस्ट के रिगार्डिंग में। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस आउट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसकी ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 21 नवंबर 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसका जो लास्ट डेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा 20 दिसंबर 2023, यानी कि आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने का। अब मैं बात करूं पदों की दोस्तों, तो पद बहुत सारे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर में आपको पद देखने को मिलेंगे। जैसे कि फार्मासिस्ट का पद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फार्मासिस्ट के अंदर में होम्योपैथी है, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4, सब स्टेशन अटेंडेंट। तो आपको कह सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर में आपको पद देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए फार्मासिस्ट का पद आपको दिख रहा है यहाँ पे, टोटल आपको 42 पद यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में सब स्टेशन अटेंडेंट के अंदर में 90 पद मिल जाएंगे। असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर में 53 पद हैं। जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर में 12 पद हैं। तो हम एक काम करते हैं, जो ज़्यादा पद वाले हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे नर्सेस की भी वैकेंसी यहाँ पे आई है ग्रेड ए के अंदर में। इसमें 90 पद निकाले गए हैं जो कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंतर्गत निकाले गए हैं। कंप्यूटर लैब असिस्टेंट के पद निकाले गए हैं, 22 पद दिए गए हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर के 22 पद दिए गए हैं। आगे चलते दोस्तों, लेबोरेटरी अटेंडेंट का पद दिया गया जिसमें 37 पद दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे पद आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और एक यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है वो है वार्डर का, जिसके अंदर में 271 पद आपको दिख रहे हैं, रिजर्व फॉर मेल ओनली। ये मेल कैटेगरी के लिए वार्डर की पोस्ट निकली गई है। एक मैट्रॉन की है जो कि फीमेल कैंडिडेट के निकाली गई है, जिसमें 62 पद निकाले गए हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है जिसके अंदर में 19 पद निकाले गए हैं। तो आप कह सकते हैं टोटल 44 वेरियस पोस्ट हैं जिसके अंतर्गत ये पद निकाले गए हैं। तो आप जो है इस नोटिफिकेशन को देख करके, जिसके अंदर भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में इजीली मिल जाएगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर में जो आपका जो भी असेंशियल क्वालिफिकेशन है, इन्होंने इसको जो है पोस्ट कोड के हिसाब से बांट दिया है। यहाँ पे इसकी पोस्ट कोड है, यहाँ पे इसका पोस्ट का नाम है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब मैं नोटिफिकेशन दिखाया था, हर एक पोस्ट के आगे ये कोड दिया गया था और ये पोस्ट का नाम दिया गया था। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम अगर बात करें, यहाँ पे सबसे ऊपर था आपका फार्मासिस्ट होम्योपैथी का। तो इसके अंदर में इसका पोस्ट कोड है 72/23, जिसके अंतर्गत टोटल पद थे हमारे 42 पद। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों अगर हम बात करेंगे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है 10+2 आपका साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए और आपका डिप्लोमा होना चाहिए होम्योपैथी फार्मेसी से, जो कि 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई डिज़ायरेबल चीज़ नहीं मांगी गई है, कोई एसेंशियल्स नहीं है, कोई आपका जो ऐसा एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग में कोई चीज़ नहीं मांगा गया है। बात करें अगर इस पे स्केल की दोस्तों, तो यहाँ पे पे स्केल आपको देखने को मिल जाएगा 29,200 से 92,300 रुपये 300 तक का, जो कि लेवल 5 के अंतर्गत आता है। और ये ग्रेड पे 2800 ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टर पोस्ट आती है। बात करें हम एज लिमिट की दोस्तों, तो इस पद के लिए आपको 18 से 27 साल आपको एज जो है होनी चाहिए। एज का रिलैक्सेशन दोस्तों पैरा नंबर 7 जो मैं आपको आगे दिखा दूंगा उसमें दिया गया है। तो हर एक पोस्ट को आप जो है कैटेगरी वाइज जो है वर्कआउट करके देख सकते हैं। जिस भी पोस्ट को आपको भरना है उस पोस्ट पे जाना है और उस पोस्ट के अंदर में जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है उसमें जा कर के आपको देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सब स्टेशन अटेंडेंट का बताया था जिसके अंतर्गत टोटल पोस्ट आई है 90। तो यहाँ पे एसेंशियल यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बोला है कि आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI इलेक्ट्रिशियन से, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांग लिया गया है। वहीं दोस्तों यहाँ पे देखिए पे स्केल दिखा रखा है, तो पे स्केल भी यहाँ बता दिया है कि 29,200 से 92,300 का पे स्केल होना चाहिए। 2800 आपकी ग्रेड पे रहेगी, ग्रुप सी के अंदर में हम आ जाएंगे। एज बताया है कि 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और एज का रिलैक्सेशन यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, पैरा नंबर 7 में दिया गया है। तो ऐसे ही आपको पोस्ट कोड और जिस भी पद को आपको भरना है उस पेज में जाकर के आपने अपने अपने पोस्ट कोड के हिसाब से अपना अपना जो भी वैकेंसी है दोस्तों उसको एक बार चेकआउट कर लेना है कि उसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी है, कितना सैलरी रहेगा, कितना एज दिया गया है, कोई एक्सपीरियंस जो उसमें मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है। तो उससे क्या है कि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको लग जाएगा पता कि मेरी जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल मैं कर पा भी रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये तरीका उन्होंने दिया है। इन्होंने एक सेपरेट अलग एक पेज पोस्ट में अलग अलग चार्ट बना करके यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि हर एक पोस्ट के जो एक सेपरेट चार्ट बनाया गया है और
उसके आगे में जो है जितनी भी इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डाल दी है, ताकि जो कैंडिडेट अपना आकर के इस चीज़ों को देख सकता है। अब बात आती है कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है दोस्तों। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक दिया गया, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, जाना है, वहाँ पे आपने पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका यूज़र आईडी पासवर्ड बन जाएगा, और वहाँ जाके फिर आपने लॉगिन करके अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। ध्यान देना है कि 21 नवंबर 2023 से लेकर के 20 दिसंबर 2023 रात 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आपको ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म को अप्लाई करना है और कोई माध्यम जो है यूज़ नहीं करना है। बात करें इस कितना फ़ीस आपको पे करनी होगी दोस्तों, तो यहाँ पे 100 रुपये का फ़ी लगेगा। लेकिन अगर वुमेन कैंडिडेट है, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, या पीडब्ल्यूडी है, या कोई एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करता है दोस्तों, तो उसके लिए डेफिनेटली ये फ़ीस जो है एग्जाम्प्टेड कर दी गई है। अब बात करते हैं हम कि इसका एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा। तो जैसे पद निकाले गए थे, पद में कोड था, पद का नाम था और उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने जो है पोस्ट कोड के जरिए जो बताया है कि किस किस पोस्ट का कैसे कैसे एग्जाम हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पोस्ट कोड दिया गया है 8623, 10323, 11123, 11223 और 11323। तो ये जितनी पोस्ट है उनका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न इस बॉक्स में दिया गया है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि 86/23 हमारा जो है कौन सा पोस्ट कोड था। तो आप इस पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, चार्ट में आएंगे तो 86/23 आपको यहाँ पर दिखेगा जेरोक्स ऑपरेटर। तो इसके साथ में और भी आपको पद हैं जो आपको चार्ट में जाकर दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने जो 86/23 देखा है उसमें जेरोक्स ऑपरेटर आ गया। तो उसके अंदर में अब क्या मांगा गया है, क्या क्या चीज़ें आपका कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, वो उन्होंने एक सेपरेट चार्ट बना के शो कर दिया। तो हम उसको एक बार देख लेते हैं, बाकी फिर चीज़ें आप जो हैं अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गए हम लोग, 86/23 था हमारा जेरोक्स ऑपरेटर का। तो यहाँ बता दिया कि 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है, जिसके अंदर में जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी होगा, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और 5वां पार्ट होगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये इस प्रकार का पेपर रहने वाला है। 5 पार्ट होंगे और पाँचों पार्ट जो हैं 40 मार्क ईच सेक्शन, सारे 5 जो पार्ट होंगे वो 40 मार्क्स का, यानी कि आज सीधा आपका जो है 200 मार्क का पेपर हो जाएगा। ऐसे ही आप जो है यहाँ पे एक कोड दे सकते हैं, इस कोड के हिसाब से ये जो दिया गया है इसका एग्जाम का पैटर्न ये रहेगा। सेम यहाँ पे दिया है 91/23, तो इस पोस्ट के हिसाब से इसका एग्जाम का पैटर्न ऐसा रहेगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ऐसा ना हो जाए कि आपकी पोस्ट ये वाली थी और आपने जो एग्जाम का पैटर्न ये कर लिया। इस चीज़ पर ध्यान रखना है आपने दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अब आगे चलते हैं दोस्तों कि आपका जो एज में रिलेक्सेशन मैंने बताया था उसके चार्ट पे चलते हैं और क्या चीज़ इसमें रखी गई वो देख लेते हैं। एज के रिलेक्सेशन में दोस्तों जो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स चीज़ें होती हैं वो रखी गई हैं। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, PWD अगर SC/ST में है तो 15 साल, अगर वो OBC में तो 13 साल। हर एक जो है इन्होंने चार्ट बना के दे दिया है कि आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, तो आप जो है अपना एज का रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। ये टोटल 10 कॉलम बना रखा है चार्ट को, आप जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश की है मैंने कि पूरे नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की। आशा करते हैं वीडियो लगा होगा, वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। दोस्तों ध्यान रखना है कि 21 तारीख इसकी डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, जो कि पोर्टल खुल चुका है। जाइए फटाफट फॉर्म को भर दीजिए जिस भी पोस्ट में आपको लगता है कि मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल होती है। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।